प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन में कहा कि हमारे देश में जहां एक और न्यायपालिका की भूमिका संविधान संरक्षक की है, वहीं विधायिका नागरिकों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है। मुझे विश्वास है कि संविधान की इन दो धाराओं का ये संगम, ये संतुलन देश में प्रभावी और समयबद्ध न्याय व्यवस्था का रोडमैप तैयार करेगा। कल अपने आवास पर एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिख प्रतिनिधियों से मिले। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सिख समुदाय दुनिया के देशों में भारत के संबंधों की एक प्रमुख कड़ी है। उन्होंने कहा कि नया भारत पूरी दुनिया पर अपनी छाप छोड़ रहा है और देश की इस बढ़ती हुई साख से सबसे ज्यादा प्रवासी भारतीयों का सिर गर्व से ऊंचा होता है। प्रधानमंत्री से भेंट करने गए प्रतिनिधिमंडल में विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले सिख समुदाय के लोग शामिल थे। पंजाब के पटियाला शहर में कल खालिस्तान समर्थकों और शिवसेना के कार्यकर्ताओं के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद आज शहर में इंटरनेट सेवाओं को निलंबित कर दिया गया है। ये सेवाएं शाम 6 बजे तक निलंबित रहेंगी। स्थानीय काली माता मंदिर के सामने हुई इस हिंसा में 4 लोग घायल हो गए थे। इसके बाद यहां कर्फ्यू लगा दिया गया था। फिलहाल स्थिति शांतिपूर्ण बताई जा रही है। हालांकि पुलिस ने शिवसेना के नेता हरीश सिंगला को हिरासत में ले लिया है। राजधानी दिल्ली में मुस्लिम बहुल शाहीन बाग इलाके से एनसीबी की गिरफ्त में आए 4 नशे के तस्करी के आरोपियों में से 2 अफगान नागरिक हैं और 2 भारतीय। पहले गिरफ्तार हुए आरोपी से पूछताछ के बाद 2 अफगानी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। इनकी निशानदेही पर एक अन्य को भी गिरफ्तार किया गया है। एनसीबी की टीम इन चारों से पूछताछ करके इस मामले से जुड़े अन्य लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेगी। बताया गया है कि इस रैकेट को दुबई से संचालित किया जा रहा था। एनसीबी ने कहा है कि अगर इसमें ईडी और एनआईए की आवश्यकता पड़ी तो उनकी भी मदद ली जा सकती है। देश के विभिन्न हिस्सों में कोयले की किल्लत से बिजली संकट पैदा हो गया है, इसलिए अब रेलवे ने कोयले की ढुलाई के लिए 42 रेलगाड़ियों को रद्द कर दिया है। उधर कोयला उत्पादक क्षेत्रों वाले दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे डिवीजन ने 34 यात्री ट्रेनों को रद्द किया है। दूसरी ओर उत्तर रेलवे ने 8 रेलगाड़ियां रद्द कर दी हैं, जो उत्तर भारत में कई बिजली संयंत्रों को कोयला आपूर्ति करती हैं। बताया गया है कि 165 ताप बिजली स्टेशनों में से 56 में 10% या उससे कम कोयला बचा है। भारत की 70% बिजली की मांग कोयले से पूरी होती है। भारत की सख्त कूटनीति के बाद चीन सीधे रास्ते पर आता दिखाई दे रहा है। अब वो चीनी विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों में से कुछ को वापस आने की अनुमति देने वाला है। कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए चीन सरकार द्वारा लगाए गए वीजा और उड़ान प्रतिबंधों के कारण लगभग 23,000 छात्र पिछले 2 साल से भारत में फंसे हुए हैं। चीन की इस घोषणा के बाद बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास ने चीन लौटने के इच्छुक भारतीय छात्रों से दूतावास की वेबसाइट पर 8 मई तक गूगल फॉर्म भरकर जरूरी सूचना उपलब्ध कराने को कहा है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में कल जुमे की नमाज के दौरान एक सुन्नी मस्जिद में हुए भीषण विस्फोट में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 अन्य घायल हुए हैं। यहाँ बता दें कि बुधवार को मज़ार शरीफ शहर में भी एक शिया मस्जिद में बम धमाके में कुछ लोगों के मारे जाने की खबर आई थी। ध्यान दें कि आजकल रमज़ान का महीना चल रहा है, लेकिन अफगानिस्तान हो या पाकिस्तान, दोनों देशों में मुस्लिम समुदाय जबरदस्त हिंसा में लिप्त है। इस्लामाबाद में कल इमरान खान के समर्थक और पूर्व डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी को कुछ लोगों ने घेर कर पीटा। बताते हैं, जमहूरी वतन पार्टी के अध्यक्ष शाहज़ैन बुख्ती के समर्थकों ने मदीना में कल शरीफ के विरुद्ध अपमानजनक नारे लगाने से नाराज होकर कासिम की पिटाई की है। उनका कहना है कि मदीना में शरीफ को चोर कहे जाने की घटना इमरान खान की पार्टी के इशारे पर हुई। तुर्की की सरकार ने पाकिस्तानियों के लिए अपनी वीज़ा नीति को और कड़ा करने का फैसला किया है। दरअसल कुछ दिन पहले तुर्की के इस्तांबुल में 4 नेपालियों का अपहरण हुआ था। इस घटना में कुछ पाकिस्तानी नागरिकों के हाथ होने की बात सामने आई है। इसके बाद ही तुर्की ने यह फैसला किया है। बताया गया है कि अब पाकिस्तानी नागरिकों के लिए तुर्की आना मुश्किल हो जाएगा। बिहार से सटी भारत नेपाल सीमा पर नो मैन्स लैंड में नेपाल के कुछ लोगों के कब्जे के प्रयास को नाकाम कर दिया गया है। पश्चिमी चंपारण जिले के नरकटियागंज में नेपाली अतिक्रमणकारियों ने इस जमीन पर कब्जे के इरादे से तारबंदी कर कुछ झंडे लगा दिए थे। इसकी सूचना मिलते ही प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और जमीन को मुक्त करा लिया।